लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है तो समय पर उसे हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय से पीछे रह गए और समय पर उसे अचीव नहीं किया तो जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो शायद आप सक्षम ना हो उसे कर पाने के लिए। हो सकता है आपके पास वो उचित समय या पर्याप्त समय ना हो उसे करने के लिए। वेलकम बैक, मैं हूं दारा सिंह और आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा देश जहां पर जनता द्वारा हर 5 साल में एक नया राजा चुना जाता है। पुराने राजा को एक घने अंधेरे काले खूंखार जानवरों से भरे जंगल में छोड़ दिया जाता है और उस जंगल में ज़िंदगी जीने जैसी कोई भी सुविधा नहीं होती है और खतरों से भरा होता है। हर 5 साल में ये प्रक्रिया वहाँ की जनता द्वारा चलाई जाती है। जो भी वहाँ की पॉपुलेशन है वो नए राजा का चुनाव करती है, पुराने राजा को उस जंगल में छोड़ देती है। इसी तरह काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहाँ पर देश को चलाने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तब तक उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो होशियार भी है, पढ़ा लिखा भी है और जनता को लगता है कि वो राजा उनके देश के लिए बहुत सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जनता जाती है उस शख्स के पास, उस व्यक्ति के पास और उनसे गुजारिश करती है कि हम आपको अपने देश का राजा चुनना चाहते हैं। जब पूरी नियम और शर्तें उस व्यक्ति को बताई जाती हैं तो वो व्यक्ति राजा बनने से इनकार कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि 5 साल राजा बने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के बाद उसे ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर ज़िंदगी जीने जैसी कोई भी सुविधा ना हो। वहाँ की पॉपुलेशन द्वारा जब ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, उस व्यक्ति से गुजारिश की जाती है तो वह व्यक्ति हाँ कर देता है और राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके हाँ कहने के बाद क्या था, बस फटाफट उसे राजा चुना गया और गद्दी पर बिठा दिया गया। पुराने राजा को वहाँ से उठाया गया और जंगल की ओर भेज दिया गया। धीरे धीरे उस देश का कार्यकाल शुरू हो जाता है। अब राजा को, जो नया वो व्यक्ति राजा बनाया जाता है, उसको एक चिंता सताने लगती है कि 5 साल पूरे होते ही हमें इस राज्य से, इस देश से बेदखल कर दिया जाएगा और उस घने जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर ज़िंदगी जीने जैसी कोई सुविधाएं नहीं होंगी। अब वो पढ़ा लिखा था और उसके पास सत्ता थी, समय था, पावर था, पैसा था। उस व्यक्ति के पास सब कुछ था। अब स्टोरी की जो मेन लाइनें हैं यहीं से शुरू होती हैं। उस व्यक्ति को जब ये पता था कि आने वाले 5 साल के बाद उसके साथ क्या होगा और क्या हो सकता है, तो उस व्यक्ति ने शासन में रहते हुए उस जगह की, उस जंगल की तलाश करवानी शुरू की कि आखिर 5 साल के बाद राजा को किस जंगल में और कहाँ पे भेज दिया जाता है और वहाँ के हालात कैसे हैं। जब राजा को पूरी जानकारी उस जंगल के बारे में पता चलती है तो वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वहाँ का जो वो राजा था, वो व्यक्ति था, उस जगह पर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जो सुविधाएं ज़िंदगी जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की सुविधाओं को वहाँ पे उपलब्ध करवाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि 5 साल के बाद क्या होगा। धीरे धीरे 3 से 4 साल कार्यकाल ऐसे ही निकल जाता है। वो राजा बहुत सारा धन भी जमा कर लेता है और प्रजा जो होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है, वहाँ पर भी वो काफ़ी सारा डेवलपमेंट करता है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो जनता उसके पास आती है कि राजा साहब, अभी आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और हमें एक नए राजा का चुनाव करना है। तो राजा मुस्कुराता है कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। अब वहाँ की जो जनता थी वो शॉक्ड थी। आज तक जब भी राजा को गद्दी से उतार कर जंगल भेजा जाता है तो वो उदास होते हैं। और ये खुश क्यों है? आपको पता है कि वो खुश क्यों था? क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग समय, पावर और सत्ता के रहते हुए कर ली थी। ऐसे ही हमें भी ज़िंदगी में बहुत कुछ पता होता है कि आगे क्या हो सकता है। कंफर्म नहीं होता है लेकिन क्या हो सकता है, तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अब क्या था, उस राजा को वहाँ से गद्दी से उतार के उस जंगल को भेज दिया जाता है और राजा हंसी खुशी उस जंगल को अपना जो भी धन जो उसने इकट्ठा किया होता है उसके साथ चला जाता है।
उस राजा को कोई समस्या नहीं थी और वहाँ पर जाने के बाद अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर समय के रहते हुए हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। जिस तरह इस राजा ने अपने फ्यूचर में, जब उसको पता था कि कल को क्या होगा या कल क्या हो सकता है, उसने प्लानिंग किया और हंसी खुशी वो शिफ्ट हुआ और वहाँ पे ज़िंदगी जीने लगा जा कर के। उस जगह को भी सुधार दिया जहाँ पर जीवन जीने जैसी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो ऐसा क्या खास था उस राजा में और उसके पहले के राजाओं में? जो पहले के राजा थे, जब उनको सत्ता मिला, पावर मिला, पैसा मिला, तो उसका उन्होंने भरपूर आनंद उठाया, भरपूर लाभ उठाया। कल के फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है या फिर आफ्टर 5 ईयर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा और वहाँ पर वो कैसे जिएंगे, इस बारे में वो सोच ही नहीं पाए। तो ओवरऑल इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है और समय के रहते आपको तैयारियां ज़रूर करनी चाहिए। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।